हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मिडवल हिस्ट्री का एमसीक्यू। चैप्टर है मुगल वंश का पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे, इसमें 26 से 50 तक करेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता के घोतक था प्रशासनिक सुधार। तो आपके आंसर क्या होंगे? सी। प्रशासनिक सुधार के कारण ही बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां पा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किस सड़क से जोड़ती हैं? तो आपकी ग्रांड ट्रंक रोड जो है कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती हैं। देखिए ग्रांड ट्रंक रोड जो थे ना पूर्वी बंगाल मतलब सोनार गांव से लेकर पंजाब के कटक तक था। सोनार गांव को जोड़ते हुए आगरा, दिल्ली होते हुए, अमृतसर होते हुए पंजाब के कटक तक था। तो इसमें पंजाब के कटक आंसर नहीं है। पूर्वी बंगाल से लाहौर भी रहता तो ठीक था, पंजाब तक भी रहता तो ठीक है, पंजाब की कटक जो अभी पाकिस्तान वाले क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सिर्फ अमृतसर तक का ही लोकेशन दिया है, इसलिए आपके आंसर क्या होंगे? सी, कोलकाता से अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। आपके आंसर क्या होंगे? सी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, तो शेरशाह सूरी के समय में ही पद्मावत की रचना किए थे। तो आंसर क्या होंगे? सी। जिस पद्मावत में चर्चा किसका था? राजा रतन सिंह जो चित्तौड़ के थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती, जिसके रानी पद्मिनी भी बोला जाता, उनकी सुंदरता के व्याख्या किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम युद्ध। आपका आंसर क्या होंगे? ए। तो बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना की, जो 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिनमें हुमायूं का पराजय हुआ था और शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। तो आपके आंसर क्या होंगे? सी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, जो पूर्वी बंगाल से लाहौर या पंजाब के कटक तक माना जाता है। उसका नाम जीटी रोड किया था। ब्रिटिश के समय में जीटी रोड हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में NH1 और NH2 का सम्मिलित रूप है ग्रांड ट्रंक रोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां के बाद उसका नाम हो गया शेर खां, और शेर खां के नाम बाद हुआ शेरशाह सूरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। सबसे पहले 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी उसे पराजित कर गया, उसके बाद उसे इंडिया से भगा दिया गया। फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर वापस सत्ता संभाला। तो किस शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। और 1 साल के बाद ही 8 नवंत माना जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। उनके बाद मुगल का शासक कौन बनता है? अकबर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम आदिल की उपाधि धारण किया? तो चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेरशाह का उपाधि धारण किया शेर खां था, शेर खां से उपाधि क्या धारण किया? शेरशाह। चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया? तो बिलग्राम के युद्ध के जीतने के बाद द्वितीय अफगान का स्थापना किया 1540 में। पहला अफगान शासक कौन थे? तो पहला लोदी वंश थे, और द्वितीय कौन हुए? तो शेरशाह सूरी मतलब सूरी वंश हुए। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती? तो कलिंजर अभियान के तहत। तो आंसर आपका क्या होंगे? डी। तो कलिंजर के शासक तीरथनाथ था, जिससे युद्ध लड़ रहा था। उस समय एक यंत्र था, हथगोला नाम से कहा जाता था, जो हथगोला चलाता था, उसी समय क्या हो गया? बारूद के हाथ में फटने से
उसकी मृत्यु हो जाता है शेरशाह सूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड किस किस को जोड़ता है? तो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड लाहौर और पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के को चलवाया जिन धातु से बने होते थे। देखिए असरफी सोना का बने हुए होते थे, रुपया चांदी का बने हुए होते थे, दाम जो है तांबा का बने हुए थे। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। तो असरफी सोना का बने हुए थे, रुपया चांदी का बने थे और तांबा किसका? दाम का बने थे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी। रुपया किसका सिक्का हुआ करते थे? चांदी का बना हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो पंजाब को किसके साथ? पंजाब के कटक तक पहुंचा था। किसको जोड़ता था? पूर्वी बंगाल के सोनारगांव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की रचना, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूंनामा की रचना किसने किए थे? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। जब गुजरात विजय किए थे अकबर तो उस समय कौन दरवाजा बनाया उसकी स्मृति में? तो बुलंद दरवाजा। अब कैंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन ए अकबरी का एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई था? तो अब अबुल फजल, जो क्या थे? अकबर की दरबार के नवरत्न में एक थे और उसके अनुवाद विभाग के अध्यक्ष भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, पानीपत के दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुए थे। पानीपत के दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुए थे। तो आपके आंसर क्या होंगे? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? तो अकबर को मुगल सम्राट का राष्ट्रीय सम्राट कहा गया। तो आपके आंसर क्या होंगे? बी। तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? दीन इलाही चलाए थे, जो 1582 में चलाए थे। इसका अध्यक्ष थे अबुल फजल, मतलब उसकी पुरोहित बोला जाएगा। दीन इलाही धर्म के कौन थे? तो अबुल फजल थे। कब चलाए थे? 1582 में। किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ये मुगल वंश का क्या हुआ? तकदीर बदल दिए। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, उसमें आपके 51 से लेकर 75 तक होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।